राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही सही होंगे, कुशल से होंगे, अपने अपने घर में सेफ होंगे। आज मैं गीता का 6वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और कहीं गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना दोस्तों। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुमति लेता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, कहीं गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम श्री राम। हे अर्जुन, जिस कार्य फल में अस्कृत नहीं है, कामों का करता है, तब सन्यासी और योगी है। और जिसने अमांतिक लौकिक कार्य छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संसारी कहते हैं, उसी को कार्य योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्त की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका सम्मान कर्म ही है। संजय गिलास पानी दें। और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चिंता का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कामों से अस्कृति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योग गुरु कहा जाता है। जिसने मन में समझो पानी
के लिए वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्थिति उन्हीं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाला शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुखों मान और अपमान इनके होते पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अंधकारों को तुप्त कर दिया है, जो निर्वका हो गया तथा जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है, वही योगी कहलाता है। मित्र शत्रु उदासीन दृश्य मध्य से हिंसा करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी उन सब में जी समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने बस में करके वासनाओं और समस्त प्रभावों का त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे स्थानन ना हो तो ऊंचा ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकीकृत करके चिंता और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थित होवे और अपने नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रखे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य
बात का पालन करे, मन को रोककर मुझसे ही लीन हो, मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को बस में करने वाला योगी को निरंतर भविष्य करने रहने से मुझ में रहने वाला और अतः निर्माण पद और अद्वितीय मेरे स्वरूप के लीन करने वाला सहित प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो उचित भोजन खाता है वह अनेकों दिन उपवास करता है। जो बहुत सोता या जागता रहता है उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो जयकृत आहार और व्यवहार करता है तथा कामों का योग रहित से मानना करता है तथा जो यथा समझ सोता है जागता है, योग ऐसा पुरुष को दुख मिटा देता है। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चिल अपने आत्मा में ही स्थित हो जाता है। जो सब कार्य जो कामनाओं से तृप्त हो जाता है तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता। उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संशय करता है और अंत करण की संबंधी लगाता है। जिस अवस्था में योग भैंस के कारण चित्त का वेग रोको। रुक कर विषयों को पृथक होने लगता है। जो जब शुद्ध अंत कारण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है। जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है, परंतु अकेले बुद्धि से कबील बुद्धि में से जाना जाता है। मनुष्य करता है और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे
ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख, संभोग, वियोग, करक योग नामक जाना जाता है। जानना हो सो योग विकृत चित्र से विषय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्यागें और मन में संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने असीमन कर धीरे विषयों से दूर हटें और भली भांत मन को अत्यंत से स्थित करके किसी पदार्थ की बिना ना करें। वह चंचल और स्थित मन जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार संत चित्त स्तर रजोगुण से रहित निश्चय तथा ब्रह्म स्वरूप योगी का जन्म सुख प्राप्त होता है। इस रीत से निरंतर योग अभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज हो उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संभोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थित हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह जब प्राणों में अपने को और अपने मन से सब प्राणियों को देखता है, जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उसमें अलग नहीं हुआ। जो और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अवैध भय से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा ही मन मान करता है। वह योगी चाहे किसी जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ हो योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे
मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण आपकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता है। हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी है, परम कामी है और दृढ़ है। इसको आदरणीय रखना तो बहुत वायु को बांध रखने के समान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे वो हम इसमें संदेह नहीं है कि सब अंत चंचल और इसे बस में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य और अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं है, उसका योग अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसा मन है, परंतु मन की बस में करने वाले प्रलय करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, कहा है श्री कृष्ण, जिसने श्रद्धा तो है पर जी योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, और जिसका चिंतन योग से विचलित हो गया है, वह योग स्थित नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला अक्षय होकर मेघ के समान नष्ट नहीं हो जाता है। कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। सबको दूर करने वाला आपको ही अंतरित अन्य कोई नहीं है। और श्री भगवान बोले, हे बंसल, ताल पार उसकी यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पांडवों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है, और वहीं से फिर किसी पवित्र और धनवान के
घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्बल है। बड़े श्रम और यल से ही योगाभ्यास करता है, योग भविष्य करता है। वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिवर्तन करके समाल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बने। केवल मुख से ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों का मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। भजवन नारायण नारायण हरि 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 बोलो हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। छठवें अध्याय का दोस्तों महत्व बताने जा रहा हूँ, गौर करके सुनना। इस छठवें अध्याय का महत्व क्या है। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसे रोज रोज नई नई कथा हर भाग की लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सुनते होंगे और लाइक भी करते होंगे। श्री भगवान जी बोले हैं लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महत्व सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहीं एक जनश्रित राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंसी उड़ाते उड़ाते निकले। उनमें से एक बैठते ही उत्पलता हो गया। तब नगर में पंडित ने कहा, है ए हंस, तू ऐसा उतावला क्यों खड़ा है? क्या तू राजा जनष्टि से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब जन्म पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, हम राजा से भी बढ़कर एक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का
तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी वह हंस संतुति राजा ने संस्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा है चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने मारुति का रथ मंगवा कर उस पर बैठकर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान करे, ब्राह्मणों को दून दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा यह कोई रेक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिया कि जाकर बद्री नारायण को परसा कहाँ से राजा का परसा वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु स्थान पर रथ नहीं अटका। वह कोई ऐसा पंडितामा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ में उतरकर आगे चला तो एक की एरबल की पिंजरा में मुनि बैठा है, जिसका तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य को किरणा होती है। तथा राजा ने देखा ही कहा वह रयोग मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैक मुनि ने राजा का साधना ऐसा सतनारा है कि पूर्ण आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा क्यों, किसके बल से है?
तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्राप्त गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू इस राज को अब संभाल। आप मैं तीर्थ को जाता है। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रेत मुनि ने गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ अवश्य करा दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्रणाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 7वां अध्याय कल करूंगा पूरा। बस इतना ही। कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। ठीक है, राधे राधे।